हेलो एवरीवन। सो आई जस्ट गॉट दिस डाउट कि लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखो, एक तो लिमिट ना ये प्रैक्टिस से आती है कि कैसे कैसे करते हैं, पर चलो मैं जनरली बता देती हूँ। क्वेश्चंस देख के हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो ऐसे ही किसी का डाउट आया था तो मैं बताती हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एवेल्यूएट दिस डी ए वेयर डी इज़ द रीजन ऑफ द इनसाइड द सर्कल दिस। अब देखो, आपको कुछ नहीं पता लिमिट के बारे में, आपको बस रीजन दे दिया, ठीक है, और डबल इंटीग्रल है। तो आपके पास तो एक ऑप्शन है कि आप इसमें y और x की लिमिट डाल दो, ठीक है। और दूसरा तरीका जो हमने सीखा है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कर देते हैं, उससे चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है करने के लिए। आप इसे नॉर्मल भी इसमें y की लिमिट्स कैसे पुट करोगे, मतलब y को इक्वेट कर दो, तो y की लिमिट्स आप रख दोगे 4 - x², अंडर रूट आ जाएगा, है ना, x² यहाँ गया और अंडर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। मीन्स y की लिमिट माइनस अंडर रूट 4 - x² से प्लस अंडर रूट 4 - x² जा सकती है। आप जनरली 0 से लेकर पॉजिटिव डायरेक्शन में ले सकते हो और डबल कर सकते हो इंटीग्रल को, ठीक है, ऐसा होता है। बाकी पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके ज़्यादा बेहतर होता है। अब देखो, y में ये चेंज किया, फिर आप x को क्या रखोगे, इसे 0 कर दो, देन x² इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 आ गया। सो x² की कहाँ से कहाँ वैल्यू आ गई, मतलब x की वैल्यू आ गई 2 से -2 तक, ठीक है। ऐसे चेंज करते हैं। पर अब जैसे सिलेंड्रिकल में चेंज कर दिया तो देखो x r cos थीटा r sin थीटा। अब r की वैल्यू क्या होगी, r² इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। x की वैल्यू r cos थीटा डालो, क्या आएगा, r² cos² थीटा। y की वैल्यू r sin थीटा डालो, r² sin² थीटा आएगा। r² कॉमन लो, क्या बचेगा, देखो ये वैल्यू डालेंगे तो r² + 1 इक्वल, सॉरी, यहाँ पे आएगा r² इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब r² की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी एक तो 2 से और मतलब 0 से 2 के बीच, क्योंकि r एक रेडियस होता है एंड इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, हम उसे नेगेटिव नहीं लेते, तो हम 0 से 2 लेंगे r को। और देखो थीटा, हम पूरे सर्कल की बात करें, पूरे रीजन की। अगर ये रीजन कंस्ट्रेन हो जाता ना, या किसी तरीके से ये लाइन से कट हो रहा होता या कुछ हो रहा होता, इसमें एंगल बन रहा होता, तो इसमें एंगल्स के थ्रू हम कट कर देते। जैसे यहाँ पे तो अभी कुछ ऐसा नहीं हो रखा, तो 0 से 2 पाई ले रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये भी सेम वैसी है। कंप्यूट द एरिया इन द रीजन डी। अब रीजन डी क्या है, बाउंडेड अबव दे रखा है y इक्वल्स टू x लाइन से एंड बिलो बाय द सर्कल दिस। अब बिलो सर्कल से ये है। अब देखो, जब भी सर्कल आ जाए तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लगा दो, बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें। तो देखो हाँ, अब ये वाली जो सर्कल की इक्वेशन है, अब हमने इसे सर्कल की इक्वेशन टाइप में लिखी। सर्कल की इक्वेशन कुछ इस टाइप की दिखती है, x - h e f g h, अच्छा पहले g होता है शायद, आई एम नॉट श्योर, मतलब ऐसे x माइनस यहाँ पे ना प्लस y - h का स्क्वायर इक्वल्स टू r² होता है, जहाँ पे g और h पे क्या होता है, सेंटर होता है। g, h एक सेंटर की तरह काम करता है और r इज़ द रेडियस, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन मैंने इस टाइप की लिखने की कोशिश करी, तो ये बना x² + y - 1²। इसका मतलब सेंटर कहाँ पे है, 0, 1 पे सेंटर हो रहा है, ठीक है, एंड 1 इज़ द रेडियस। तो ये सर्कल है विद सेंटर 0, 1 एंड r इक्वल्स टू 1। तो वही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स डाले, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, तो r² इक्वल्स टू 2r sin थीटा आया, मतलब r की वैल्यू क्या है, 2 sin थीटा, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने फिगर बनाई, एक तो y इक्वल्स टू x वाली लाइन है अबव से, और एक सर्कल बना दिया 0, 1 सेंटर से और 1 रेडियस का, ठीक है। अब देखो, r की वैल्यू एक तो 0 कन्फर्म रहती है कि 0 से ही वो स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और कहाँ तक जा रही है, r इक्वल्स टू 2 sin थीटा। तो लिमिट तो r की 0 से 2 sin थीटा है। अब एंगल कैसे पता चलेगा, एंगल देखो सर्कल का कैसे बनेगा, 0 से 45 डिग्री, क्योंकि बाउंडेड अबव हो गई ना y इक्वल्स टू x लाइन से, तो 0 से π/4 तक हमने ले ली। ऐसे ऐसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये ना प्रैक्टिस से आता है, अब कल एग्ज़ाम है, ऐसे कैसे समझाएं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखें, और कहाँ पे थे, एक ऐसी ट्रिपल इंटीग्रल का भी हम देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन। अब देखो, इस प्लेन से बाउंडेड है एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स है ये, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। मतलब अब आपको पता चल गया है हर एक कोऑर्डिनेट 0 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी आगे कहाँ तक जा रहा है, तो z 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, बाकी सबको उधर भेज दो। तो z इक्वल्स टू 6 - 2x क्या, -y हुआ, एंड देन अपॉन में 3 आ गया।
तो देखो 1/3, तो z का कहाँ से कहाँ जाएगा, वो 0 से लेकर यहाँ तक जाएगा। ऐसे अब y का निकालना है, तो z वाला पार्ट क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। तो y की वैल्यू जाएगी 6 - 2x तक। तो ये z किया, ये y की लिमिट्स गए, एंड x की लिमिट निकालने के लिए बाकी दोनों को 0 कर दो। तो x कहाँ से जाएगा, 0 से 3 तक, क्योंकि लोअर बाउंड भी दे रखा है, अपर बाउंड इससे निकल जा रहा है 0 से 3 तक। तो ये लिमिट्स लगाई एंड वॉल्यूम निकाल दिया टेट्राहेड्रन का, विच इज़ ट्रिपल इंटीग्रल dv, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन, जैसे बस हमें सेटअप करना है पर इवैल्यूएट नहीं करना। ट्रिपल इंटीग्रल, देखो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बाउंडेड अबव इससे हो रहा है एंड बिलो बाय द प्लेन दिस। तो वही बिलो ये है, तो ये z की लोअर लिमिट होगी, मतलब z की लोअर लिमिट क्या है, 2 - y। अपर लिमिट क्या होगी, 4 - x² - y² का अंडर रूट, ठीक है। बस ये आ गई z की अपर लिमिट। ऐसे ही ये लिखी हुई है z की अपर लिमिट। अब y की लिमिट निकालने के लिए आपने जो है इन दो इक्वेशंस को इक्वेट कर देना है। तो इक्वेट करने से ज़्यादा अच्छा आप z की वैल्यू 2 - y यहीं पे पुट कर दो, ये भी तो इक्वेट करना ही हो जाएगा। तो z की वैल्यू 2 - 1 है, 2 - y है वो यहाँ रख दो, सॉल्व करो तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स विथ सेंटर 0,1। सेंटर क्या है, 0,1। अब एलिप्स है, अब आपको कोई, मैंने कहा इसमें तो सोल्यूशन निकालना नहीं है, तो आप नॉर्मली ऐसे ही लिमिट्स डाल दो। y की लिमिट्स क्या होगी, 2 - x², फिर 2 भी अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में 2 का अंडर रूट, फिर +1, ठीक है। y की लिमिट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे y की लिमिट जाएगी, पर y की लिमिट निकालना जैसे मैंने बोला, ठीक है, कि y कैसा आ रहा है, y इज़ कमिंग आउट टू बी 2 - x², 2 - x² हुआ, अपॉन में 2 हुआ, देन अंडर रूट हुआ, देन +1 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस आएगा क्योंकि अंडर रूट लिया हमने। अब देखो y की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आ रही है, अजीब लग रही है, तो मैंने x में निकाल रखी है। आप कुछ भी ले सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप y की लिमिट पहले ले लो, x की ले लो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो हमने अब x की ले रखी है, बस थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो x की लिमिट क्या आ जाएगी, ये पूरा पार्ट उधर चला गया माइनस में, एंड अंडर रूट ले लिया, वो हो गया प्लस माइनस में। और मैंने बताया जब भी ऐसे प्लस माइनस वाली चीज़ें आती हैं तो हम क्या करते हैं, 0 to पॉजिटिव ले लेते हैं और उसे क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। लिमिट को डबल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे y वाली साइड, तो ये बना 2। x की वैल्यू क्या आई, अच्छा अब तो x को 0 करेंगे ना, क्योंकि हमने x की लिमिट देखी थी। तो x 0 हो गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी अब हमारे पास, 0 से 2 तक, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 से 2 तक आ गई। आई होप सो आपको समझ आया हो कि ऐसे लिमिट्स लेते हैं एंड ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सब में सेम ही होगा, ध्यान से देखना क्या लिमिट बनानी है, ओके। डोंट वरी, स्टेप्स के तो मार्क्स मिलेंगे, कुछ तो लिख के आना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।